हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपके प्रमुख युद्ध। दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम्स में 1% पक्का आता है, और आपके एग्जाम्स में जितने भी युद्ध पूछे जाते हैं उन सारों को आज वाली क्लास में हम याद करने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन पक्का, इसका मतलब आपका 2 नंबर आज वाली क्लास से पक्का होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखते रहना। और सारी महत्वपूर्ण तथ्यां युद्धों की मैं आपको याद करवाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हम नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम्स में नहीं आती, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो युद्ध की बात आई है तो हमारी जय हिंद की सेना को हमारी तरफ से सल्यूट है, क्योंकि जो हमारी फोर्स ने अभी जो किया है ना, हर भारतीय का दिल है वो प्राउड कर रहा है अपनी फोर्स पे, ठीक है। और उनके बारे में जितना बोले कम है भाई, बस उनको सल्यूट करते रहो कि हाँ, आपकी वजह से हम यहां पर हैं, और आप भी आर्मी अग्निवीर बनने वाले हो। जब आप भी लग जाओगे तब आपके लिए भी ये सल्यूट रहने वाला है, ठीक है। और मेरा नहीं, पूरे देश का, पूरे भारतवासियों का। अब सबसे पहले बात आई है तो जो युद्ध करने वाली हमारी सेना है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कि एनडीए की स्थापना कब की गई। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसकी स्थापना कब की गई? 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई। ये जो यहां पर मैं बता रहा हूं ना, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आता है, याद कर लीजिए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से, ठीक है। वर्तमान में जो जो है ना उन सभी के बारे में। तो एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को की गई। उसके बाद सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना है 1 अप्रैल 1963 को की गई। उसके बाद एनआईए की स्थापना है वो 2008 में की गई। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है, ये 3 है आपके लिए। इंडियन एयर फोर्स, जो इंडियन एयर फोर्स समझ रहे हो ना, पाकिस्तान को, ठीक है। तो इंडियन हमारी जो एयरफोर्स है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1932 को की गई। 8 अक्टूबर 1932 को, दिसंबर नहीं सॉरी, 8 अक्टूबर 1932 को की गई। उसके बाद भारतीय थल सेना, जो हमारी थल सेना है, आर्मी है, उसकी है 1 अप्रैल 1895 को की गई। और अभी आप जिसमें लगने वाले हो ना वो आर्मी है, भारतीय थल सेना है, तो उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई। इसके अलावा भारतीय नौसेना की बात करें, नेवी की बात करें, तो 26 जनवरी 1950 को की गई है, ठीक है। और इन्हीं से आपसे पूछा जाता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लो। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, आपका नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सभी याद हो गए, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और एक बार रिवीजन कर लेना, याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो हमारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वहां से भी क्वेश्चन साथ लिखते हैं। असम राइफल 1835 में, बीएसएफ 1 दिसंबर 1935, जिसको बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपके एग्जाम्स में आता है, 1 दिसंबर 1965। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939, सीआरपीएफ का क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके बाद सीआईएसएफ, ये हो जाएगी 1969 में, ठीक है, 1969 में। इसके अलावा आईटीबीपी है 1962 में, एसएसबी है 1963 में, एनसीसी है 16 अप्रैल 1948 में। ये इनकी स्थापना है, याद कर लेना, एग्जाम्स में आती है, ठीक है। असम राइफल मुख्यालय शिलांग में है, मेघालय शिलांग में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये बात करते हैं युद्धों के बारे में जो आपसे एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, जो आपसे एग्जाम्स में आने वाला है। पहला है कि अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ। अरबों का, जो अरब हैं, उनका पहला आक्रमण कब हुआ? तो 712 में। कब हुआ है? 712 में, ठीक है। जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां वहां पर युद्ध के साथ साथ मैंने महत्वपूर्ण तिथियां भी लिखी हुई हैं जो आपसे एग्जाम्स में आती है। उसके बाद 836 में, ठीक है, 1800, 1700, 1900 पढ़ा के वही याद हो गया, ठीक है। 836 तो राजा भोज कनौज का शासक बना था। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज कनौज का शासक कब बना, तो ये हो जाएगा 836 में।
उसके बाद 985 की बात करें तो चोल राजा राजा राज शासक बना था। ये पढ़ते हुए जाना और याद करते हुए जाना, एग्जाम्स में आता है चोल राजा राजा राज। 1001 की बात करें यहां पर, उसके बाद है मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को हराया। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को हराया। कब हराया? 1001 में। अब आपके एग्जाम्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे स्टार्ट होते हैं। अब यहां पर जितने भी हैं वो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तो अब इन वालों को ध्यान से देखना, और जो मैंने आपको अपनी आर्मी वाले करवाए हैं उनको अच्छे से ध्यान रख लेना। पहला क्या है? 1025 में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, तो ये हो जाएगा गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने कब लूटा? 1025 में। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम्स में आया है। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी था, उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। ठीक है, तो क्या होगा? तराइन का दूसरा युद्ध में जिसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था 1192 में। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे में किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। कब बना? 1206 में। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो सुल्तान बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में, और पूरा किसने किया उसको? इल्तुतमिश ने। ये याद रख लेना। उसके बाद 1221 की बात करें तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया। जो चंगेज खान था उसने भारत पर आक्रमण कब किया? 1221 में। 1236 की बात करें तो रजिया सुल्तान शासिका बनी। दिल्ली की पहली महिला शासिका बनने वाली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब बनी है? 1236 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि 1296 में क्या हुआ? 1296 हुआ अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना? 1296 में। मोहम्मद बिन तुगलक है वो सुल्तान कब बना? तो वो 1325 में। आपसे यहां पर सुल्तान ना पूछ के आपसे ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो राजा कब बना। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी है वो राजा कब बना। ठीक है, तो ये याद कर लेना इस तरीके से है। 1327 मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी जो राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से दौलताबाद किसने बदला था? तो ये किसने बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब बदला था ये भी पूछा जाता है, तो 1327 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद किया। कब किया? 1327 में किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो यह की गई 1336 में। कब की गई? 1336 में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर, आपको पता होगा ना, तैमूर के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। ठीक है, क्योंकि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत को लूटा था। तो ये कब था? 1398 में। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ गुरु नानक जी का, जिन्होंने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की। जिन्होंने क्या किया भाई? सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, गुरु नानक देव जी, याद कर लो, 1469 में। उसके बाद बाबर का फरगना में राज्याभिषेक।
तो बाबर है वो फरगना का राजा कब बना, उसका राज्याभिषेक कब किया गया, 1494 में किया गया, 1494। अब जब बाबर है फरगना का राजा बन गया, उसके बाद वो भारत आता है और भारत में पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। किसका हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच में हुआ, 1526 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद करने हैं, एग्जाम्स में आते हैं। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई और इसने क्या किया, फिर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था, बाबर। और बाबर भारत में आने से पहले कहां का राजा था, फरगना का राजा था, जो कहां पर है, अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध, जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध है वो बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ, ऐसे पूछा जाएगा कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ, 1527 में, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का राज्याभिषेक कब किया गया, यानी जो बाबर का बेटा था हुमायूं, वो राजा कब बना, 1530 में राजा बना। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो चौसा का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, ठीक है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, कब हुआ, 1539 में, और जिसमें विजयी किसकी हुई, शेरशाह सूरी की हुई, ठीक है। उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया, जब भाई शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, क्योंकि जैसे ही उसने दिल्ली पर कब्जा किया वो मर गया, ठीक है। हुमायूं एक ऐसा शासक था, शासक बनते ही शेरशाह सूरी ने उसको लपेट दिया, उसके बाद बेचारा घूमता रहा, ठीक है। और फिर जब वो शासक दोबारा बना शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, तो फिर वो खुद मर गया, वो राजी, ठीक है। तो राजा बनने का सुख है हुमायूं को कभी नहीं मिला भाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो 1556 में दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जो किसके बीच में हुआ, यह हुआ अकबर और हेमू के बीच में, अकबर व हेमू के बीच में। लेकिन अकबर इस समय बच्चा था, तो इसका संरक्षक है, उसने युद्ध लड़ा था, जिसका नाम क्या था, बैरम खां था, जिसका नाम क्या था भाई, बैरम खां था, ठीक है। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध हुआ, सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हो गया। पहला कब हुआ, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। तीसरा कब हुआ, 1761 में, ठीक है। ये तीन युद्ध हुए हैं पानीपत के, तीनों याद कर लेना। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ, ठीक है। और 1576 में हुआ। और भाई ये कहां से लिख दिया, ये हिस्ट्री वाले हैं ना, वो कैसे लिख देते हैं पता नहीं, बस एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप जी के सामने कभी भी अकबर नहीं आया, अकबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप जी के सामने आ जाए। अरे हारा हुआ तो तब मानेंगे ना जब सामने आने की हिम्मत हो, ठीक है। सामने कौन आता है, जिसमें हिम्मत होती है वही आता है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ कब किया, 1582 में, 1582 में। और पहला हिंदू कौन बना था, बीरबल बना था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, दीन ए इलाही धर्म को, ठीक है, बीरबल, 1582 में। 1600 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि पहले मुगल थे, ठीक है, फिर मुगलों के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो अंग्रेज लेके आते हैं, ब्रिटेन से आती है। 1605 में क्या हो गया, अकबर की मृत्यु हो गई, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हमने लिख दिया है। अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 में हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, कब आया,
तो ये आया 1615 में। डेट भी पूछता है, कब आया? 1615 में। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो सर थॉमस रो आया था। या ऐसे पूछे कि सर थॉमस रो किसके दरबार में आया, तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है जी। 1627 में क्या हुआ? शिवाजी का जन्म हुआ और जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी जानते होगे ना, वीर शिवाजी, ठीक है, तो उनका जन्म हुआ 1627 में। 1631 में क्या हुआ? मुमताज महल की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1631 में क्या हुआ? मुमताज महल की मृत्यु हो गई। 1634 में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिल गई। 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन उनको व्यापार की अनुमति नहीं थी। तो फिर व्यापार की अनुमति कब मिल गई? 1634 में। ठीक है, 1634 में, क्योंकि जहांगीर ने व्यापार की अनुमति नहीं दी थी, फिर शाहजहां ने है व्यापार की अनुमति दे दी, तो 1634 में। उसके बाद 1665 में क्या हुआ? शिवाजी को आगरा की जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनको आगरा की जेल में डाला 1665 में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में। ठीक है, 1708 में क्या हुआ? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। तो सिखों में कितने गुरु रहे हैं? 10 गुरु रहे हैं। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है जी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, वो वाले गुरु जी थे। ठीक है, 1739 में क्या हुआ? नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ। अब आता है अपना आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो आज के समय में ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं। पहला है कि 1757 में क्या हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। भारत में ब्रिटिश राजनेता सत्ता की स्थापना हुई। भारत में जो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता है उसकी स्थापना हुई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके बीच में हुआ? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिरोजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है जी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ। उसके बाद 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब आंगल जो मैसूर युद्ध है, देखो जो आंगल मैसूर युद्ध है ना, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो सारे के सारे तीनों के तीनों याद कर लेना। 3 युद्ध हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? यह हुआ 1767 से 1769 तक। 1767 से 1769 तक। और 1780 में क्या हुआ? महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये याद करो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है भाई। ठीक है, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1764 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 में 1769 तक, 67 से 69 तक। उसके बाद द्वितीय कब हुआ? ठीक है, उस द्वितीय हुआ भाई 1780 से 1784 में। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में। और तीसरा कब हुआ? 1790 से 92 में। तीसरा, तीनों याद कर लो। ठीक है, तीसरा 1790 से 92 में, दूसरा 1780 से 84 तक। ठीक है, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट ये कब लागू किया गया? 1784 में, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चौथा आंगल मैसूर युद्ध है। बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ जाए तो आ जाए, वरना मैंने नहीं देखा, एग्जाम्स में नहीं आता है। 3 है, तीनों सबसे ज्यादा आते हैं, फिर भी लिख लो कि आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो पता होना चाहिए। चौथा आंगल मैसूर युद्ध है, ये 1799 में हुआ। चौथा 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू में बड़ा टीपू। चलो ठीक है, उसके बाद 1802 में क्या हुआ? बेसिन की संधि हुई। 1802 में क्या हुआ? बेसिन की संधि हुई। 1809 में क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई। याद कर लो, संधि वाले हैं, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो बेसिन की संधि और अमृतसर की संधि हुई। 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा पर रोक लग गया। जो सती प्रथा है उस पर रोक लग गई, और सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय जी जो समाज सेवक थे उन्होंने काफी मेहनत की थी। तो 1829 में क्या हुआ? सती प्रथा पर रोक लगी।
1833 में राजा राम मोहन राय जी की ब्रिटेन के ब्रिस्टल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कब हुई, 1833 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सती प्रथा पर रोक कब लगी, 1829 में। सती प्रथा के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजा राम मोहन राय जी, जो समाज सुधारक थे उन्होंने। उसके बाद है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ। आंग्ल में शुरू था, ये आंग्ल अफगान है। तो आंग्ल अफगान हुआ 1839 से 1842 में। देखो एग्जाम्स में क्या होता है कि जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वो आते हैं, जो बार बार आते हैं, हर 2-4 साल में रिपीट होते हैं। लेकिन हर बार 20 से 30% नए क्वेश्चंस बनते हैं, और जो ये दिख रहे हैं ये नए वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, 1839 से 1842 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1845 से 1846 तक। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1852 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1853 में क्या हुआ। मुंबई व थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई और कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। ठीक है, तो पहली, ऐसे भी पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, या पहली रेल लाइन कहां पर बिछाई गई, तो ये क्या हो जाएगा, बंबई से थाने तक। ठीक है, कब, 1853 में। ठीक है, और ऐसे ही पूछे कि टेलीग्राफ लाइन कहां पर बिछाएगी, तो ये कलकत्ता में बिछाएगी। कब बिछाएगी, 1853। उसके बाद 1857 में क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के नाम से, अंग्रेज है इसे सिपाही विद्रोह बोलते हैं, और हम भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। और इस समय किसको फांसी की सजा हुई थी, मंगल पांडे जी को हुई थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद है 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना, कितनी बार याद करवा चुका हूं, एग्जाम्स में बार बार आया हुआ है। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक है जी, अब ये जन्म वाले इतने नहीं पूछता। एक है बंगाल विभाजन। ठीक है, बाकी आप याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, 1911 में। ठीक है, तो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया, तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में, मुस्लिम लीग का गठन। और जो लोग गांधी जी के ऊपर बोलते हैं ना, ठीक है, कि उनकी वजह से जिन्ना आया, ये आया, वो आया, तो गांधी जी हैं भाई, 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे, 1906 में ही मुस्लिम लीग बन गई थी। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ है, उस जिस समय गांधी जी भारत में थे ही नहीं। ठीक है जी, आगे है कि 1911 में क्या हुआ, 1911 में हुआ दिल्ली दरबार, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ होता भाई 1914 से 1918 तक। पहला विश्व युद्ध समाप्त है, प्रारंभ हुआ, और समाप्त यहां पर लिखा हुआ है, तो लिख लो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। ठीक है, 1916 में क्या हुआ, 1916 में हुआ लखनऊ समझौता, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, यह हुआ आपका 1916 में। किस किस के बीच में हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में ये बीच में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, ये एग्जाम्स में आता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। एक ये भी याद कर लो कि माटुंगे चेम्सफोर्ड सुधार है, वो कब हुआ, 1919 में। और जैसे ही हम 1919 का नाम लेते हैं तो हमें एक डेट और याद आती है, 13 अप्रैल 1919। उस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग कहां पर है, अमृतसर पंजाब में है। किसने गोली मारने का आदेश दिया था, जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था भाई। ठीक है,
तो इतना अपने को याद रख लेना है 1919 से। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हुआ और भारत में दूरदर्शन प्रारंभ हुआ। जो अपना डीडी नेशनल है ना दूरदर्शन, वो कब प्रारंभ हुआ, 1928 में। डेट याद कर लो 1928। और इसी समय क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध किया गया था। 1929 में क्या हुआ, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1929 में हुआ था, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है लाहौर अधिवेशन में रखा गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और ये कब रखा गया, 1929 में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अवज्ञा नहीं भाई, अवज्ञा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दांडी मार्च, जिसमें नमक कानून तोड़ा गया। और फिर क्या हुआ, अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हो गई। 1931 में गांधी इरविन का समझौता हुआ। गांधी जी और इरविन का समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ। 1935 में भारत में शासन अधिनियम लागू हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद कर लो। 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता और कांग्रेस ने राज्य में मंत्रिमंडल बनाए थे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 में हुआ। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी का भारत से चले जाना। ठीक है भाई, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा जिसने भी ये टाइप हुआ है। ठीक है, तो भारत से चले गए थे 1941 में, और लोगों को तो ऐसा लगा कि वो यहां से चले। आपको पता है ना, अगर ये लिखा क्यों गया, मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूं वरना आपको बुरा लगेगा। आपको पता होगा कि उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस जी की मूवी देखी होगी तो उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था, यानी घर में बंद करके रखा गया था। ठीक है, उनका निगरानी रखी जाती थी कि जिस दिन ये सुभाष चंद्र बोस जी बाहर निकलेगा कि बहुत बड़ा अंग्रेजों के लिए समस्या पैदा करने वाला है, तो उनको हाउस अरेस्ट रखा गया था। तो बड़ी चालाकी से वो निकलकर भाग गए थे और दूसरे देशों में जाकर हमारे देश के लिए सेना बना रहे थे और मजबूती से काम कर रहे थे। ठीक है, आजाद हिंद फौज आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हम और सुभाष चंद्र बोस जी से याद कर लेना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इनके द्वारा की गई और आजाद हिंद फौज के प्रमुख व्यक्ति भी ये रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कहां पर, हिटलर से जाकर भी मिले थे, आपको पता होगा। ठीक है, चलो, और ये उस समय की बात है जब विश्व युद्ध चल रहा था, समझ रहे हो। 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन है, भारत आया और भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, वो भी क्या हुआ, 1942 में शुरुआत हुई। ठीक है, जैसे 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1943-44 में किया। 1945 में क्या हुआ, लाल किले पर आईएनए पर मुकदमा और शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला सम्मेलन, ये याद कर लो, शिमला वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिमला वाला। ठीक है, शिमला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये, 1945 में। ठीक है, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम जो सरकार थी उसका गठन हुआ 1946 में। 1947 में क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। और भारत का विभाजन क्यों लिखा गया है, क्योंकि भारत से दूसरा देश बना था पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान है वो कब आजाद हुआ था, एक दिन पहले वो बनाता है, तो 14 अगस्त 1947। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना अपना, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर अपने ये जो मोस्टली डेट्स है वो समाप्त हो गई हैं, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार आती है। अब मैं कुछ डेट आपको और लिखवा देता हूं। ठीक है, कुछ डेट आपको और लिखवा देता हूं। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। हमारा संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है। ठीक है जी, और आप सभी कमेंट करके बताओगे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है
जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। और वो कब की गई आप सभी कमेंट करके बताओगे, वो डेट आपको बतानी है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु है वो कब हुई थी। ठीक है, गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने, ये याद रख लेना, एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। और भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली 3 बजे आपके लिए क्लास आने वाली है, डेली 3 बजे। ठीक है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।